कि जब आदम को बनाया फरिश्तों के सामने, तो फरिश्तों से क्यों कहा कि इसको सजदा कर? हाँ वही भैया तू तो सजदा तेरे से अलावा किसी और को सजदा करे तो तू तो जलता है ना, तू तो सबसे बड़ा गुनाह उसे मानता है। तू उन्हें क्यों को बोल रहा है कि वो सजदा करे? और उस हिसाब से देखा जाए तो जो इविल था उसने बहुत सही किया, उसने नहीं वो किया। इब्लिस ने। नमस्ते सभी को मित्रों, वैचारिक मंथन नवसनातनी यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, अक्सर मैं अपने दर्शकों के साथ वैचारिक चर्चाएं किया करता हूं। उन्हीं में से एक वैचारिक चर्चा का एक हिस्सा मैं आज आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं। आप सब भी सुनिए एवं निर्णय लीजिए। या फिर उनके पास जाएंगे ये रजनीश ओशो जैसे लोग, तो कहाँ से वो चिन्मयानंद जैसे लोग जाएंगे, तो उनको कहाँ से सही ईश्वर की अवधारणा जो है उसके बारे में पता चलेगा? तो वो उस तरह से उस चीज को नकार देते हैं। और ये खास करके अगर आपने हारिस सुल्तान वगैरह का सुना होगा या फिर एथियस्ट को सुना होगा, तो वो तो डायरेक्ट यही कहते हैं ना कि ईश्वर है ही नहीं। क्यों? क्योंकि भैया वो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, क्योंकि यही सबसे ज्यादा है दुनिया में, तो उन्हीं से प्रभाव, उन्हीं से बायस्ड हैं। उनको लगता है कि ये भी गलत ही है। तो वो बात है भाई, हमें समझना पड़ेगा। और आपने जो वेबसाइट बताई, तो उस वेबसाइट पे सिर्फ वेदास हैं या फिर सभी बुक्स मिल जाएंगे वहां पे? नहीं, उस पे ओनली वेदास मिलेंगे। और मनुस्मृति अगर आपको पढ़ना है ना, तो हाँ, ऑनलाइन मनुस्मृति या फिर मनुस्मृति आर्य मंतव्य है। लिखेंगे ना, तो वो मेरे फोन में है एप्लीकेशन, तो ऑथेंटिक मनुस्मृति आपके सामने आ जाएगी। ठीक है। और कोई बात? और जो ये बोलते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, तो कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि गॉड एंड अल्लाह सेम है। मुझे पता है सेम नहीं है, लेकिन ऐसे में बात यह है, अगर वो कहते हैं कि गॉड और अल्लाह एक है, राइट, तो उनसे कहो कि कुरान में कई जगह पे बोला गया है। इवन अगर मैं चेक करूं, अभी मैं मुझे वैसे याद नहीं है, लेकिन मैं डेफिनेटली कह रहा हूं, श्योर हूं इस बात को, कि कुरान में ईसाइयों के बारे में बहुत गलत सलत बातें लिखी हैं। ठीक है, ईसाइयों को भी काफिर बोला गया है। कुरान में ये बोला गया है कि यीशु जो जीसस था उसे मारा नहीं गया था, बल्कि वो जिंदा अल्लाह के पास उठा लिया गया था। तो और एक तरफ तो अल्लाह कह रहा है, आपका गॉड कह रहा है कि वहीं जीसस भी गॉड ही है, और दूसरी तरफ कुरान कहता है कि भैया जीसस अल्लाह नहीं है। तो कहाँ से दोनों एक हुए, ये बता दो, कोई माइका लाल बता दे मुझे। वैसे भी क्रिश्चियनिटी में जो गॉड है वो तो ट्रिनिटी है ना। ट्रिनिटी है, वो फादर सन एंड होली स्पिरिट वाले हैं। और वो ये ला इलाहा इल्लल्लाह तो कहते हैं, लेकिन मोहम्मद को सबसे ज्यादा मानते हैं, अल्लाह से भी ज्यादा। आपको पता है कि अगर मैं अल्लाह के खिलाफ अगर कुछ बोल दूं ना कि अल्लाह ऐसा है वैसा है, तो ज्यादा कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर मैं मोहम्मद के खिलाफ बोल दिया तो मेरे ऊपर फतवे लागू हो जाएंगे। अभी वो बेंगलुरु में हुए ना। क्यों? क्योंकि मोहम्मद ही अल्लाह था, और उसने अपने बारे में ही सब चीजें बढ़ा चढ़ा के बताई। इसलिए मुसलमानों के दिमाग में मोहम्मद अल्लाह से ज्यादा, मोहम्मद की रिस्पेक्ट इतनी ज्यादा है कि अगर कोई बोल दिया, अल्लाह को तो नहीं बोलेंगे, लेकिन मोहम्मद को बोल दिया तो भैया गुस्ताखे रसूल का फतवा लागू होगा तुम पे। तो उस तरह से बात बोल रहा था, सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा, मैं याद कर लूं। चलेगा। वो कि जो अल्लाह है वो 2 अरबिक वर्ड से बना है, अल एंड इल्लाह। तो उसका मीनिंग ऐसा होता है कि द ओनली डाइटी विच डिजर्व्स ऑल द वर्शिप। तो ये बात सच है? हाँ, सच है। क्योंकि मेरे पास कोई सोर्स नहीं था ये बात को प्रूव करने के लिए। अल्लाह मतलब कि सबसे बड़ा पूजने योग्य है ना। ऐसा ही कुछ है ना। वैसा ही। कि अल्लाह ही इबादत करने के लायक है। ठीक है। तो वो तो है, लेकिन
एक्चुअल में क्या है, अल्लाह तो खुद कहता है कि मैं इबादत करने के लायक नहीं हूँ। कैसे? अच्छा। कुरान में आखिर जब अल्लाह कहे, अगर अल्लाह ने एक जगह पे कहा भी है कि मैं ही इबादत करने के लायक हूँ, ठीक है, और अल्लाह का मतलब भी यही है कि वही केवल इबादत करने के लायक है, राइट? याद रखिएगा ये दोनों बात। अब आप वो किस्से पे आइए। अगर आपने मेरे ऑडियो सुने होंगे तो ये किस्सा मैं कई लोगों से बात किया हूँ। ये कहता हूँ कि जब आदम को बनाया फरिश्तों के सामने, तो फरिश्तों से क्यों कहा कि इसको सजदा कर? वही भैया तू तो सजदा तेरे अलावा किसी और को सजदा करे तो तू तो जलता है ना, तू तो सबसे बड़ा गुनाह उसे मानता है। तू उन्हें क्या को बोल रहा है कि वो सजदा करे? और उस हिसाब से देखा जाए तो जो इविल था उसने बहुत सही किया, उसने नहीं वो किया, इब्लिस ने। तो उस पे हम मिखा लायक हो जाएंगे। तब बोलेंगे कि नहीं वो तो अल्लाह का हुक्म था ना। अरे अल्लाह का हुक्म था तो क्या अल्लाह अपने पहले हुक्म को गलत साबित कर दिया? कई सारी चीजें उसमें भी अरे घंटों घंटों तक बात करते हैं उस पे भी आने के बाद भी। तो बस मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये बातचीत आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे कम से कम 5 मिनट का समाधान देते हुए अपनी मित्र मंडली में शेयर अवश्य करें। हो सकता है आपके एक शेयर से हमारा कोई भाई या बहन इनकी सच्चाई से अवगत हो जाए। आप में से जो कोई भी भाई बहन अगर सामर्थ्यवान हैं और मुझे मेरे इस कार्य में सहयोग करना चाहते हैं तो उन सभी का हार्दिक आभार एवं अभिनंदन है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ भारती। देखिए कुरान शरीफ कह रहा है वमा खलकलन इंसा व जिन्ना इल्ला लियाबुदून। हमने इंसानों को और जिन्नों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। इबादत के लिए शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, लिए पैदा किया ना, लिए तब हम बोलते हैं, लिए शब्द आता है किसी चीज की जरूरत के लिए।